कहीं नीचे से आए मंदिर से। और राहुल भाई ऊपर दिखा दो कहाँ जाना है। ये स्लोप। पार्ले जी के बिस्कुट खा लिए 5-6 ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। और देखो हम कहाँ से आए हैं, वहाँ से, उन घरों के पास से। वो खाना बना रहे हैं बकरी वाले, उन्होंने बोला अभी तक खाना खा लो, हमने गलती कर दी। मन तो बहुत था, अच्छा नहीं लगता, पैसे भी दे देते वैसे तो उनको, पर यह है कि अम्मा जी ने भी बनाया हुआ है। पर मैं इनका भी खा लेता, अम्मा जी का भी खा लेता, फिर नीचे पंतवाड़ी में भी खा लेता। भैया जब बाहर निकले तो फूड को टेस्ट करो ना, मज़ा आता है। चूल्हे की रोटी ऐसी बन रही थी, मज़ेदार। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। भाई एक ज्ञान की बात बता देते हैं, जब हम यहाँ पे आई गए, हो सकता है कोई और YouTube चैनल वाला ना बताए, यहाँ का सनराइज़, नागटिब्बा टॉप का सनराइज़ बहुत औसम होता है। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन में से सूरज निकल रहा हो। और इसको कभी मिस मत करना, हमने तो मिस कर दिया क्योंकि फर्स्ट टाइमर थे। यहाँ कैंपिंग करो रात में, यहाँ पे रुको नाग देवता टेम्पल के पास, बुग्याल है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर टॉप है, मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा जाने में। आधा घंटे में जाओ, सुबह उठते ही अंधेरे में, और सनराइज़ देखो, वन ऑफ द मोस्ट ऑसम। और वापस अपने कैंप में आ जाओ। हम बेस में रुके थे, वहाँ ना रुक के इधर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अपना पूरा पोर्टल बैग वैग लाने में दिक्कत होगी। किसी ट्रैकिंग कंपनी के साथ ट्रैक कर रही हो यहाँ पे, उनसे पहले ही पूछ लो कि भैया नाइट स्टे कहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर वो आपको नाइट स्टे वहाँ पे कोट विलेज के पास करवाते हैं तो आपकी वाट लगने वाली है। सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 3 बजे उठ के आओगे इतनी ठंड में, अच्छा यहाँ रुको ना। फाइनल पुश टू दी समिट। सुबह आ रहे पीछे। अभी थोड़ा सा एनर्जी लो हो गई क्योंकि डायरेक्ट असेंड कर रहे हैं हम लोग, और ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है। दिखाता हूँ आपको पीछे। और हमारे साथ शेरू है, शेरू हमको गाइड कर रहा है। देखो आगे आगे जा रहा है बिल्कुल। तो ये वाला जो पैच है थोड़ा सा स्टीप है, ये वाला। कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर। सर भी स्टिक के सहारे बिल्कुल देखो मज़े से आ गए। स्टिक ने बहुत साथ दिया उनका। लाइफ में इतना तगड़ा नहीं चढ़ा जितना चढ़े मंदिर से अपने यहाँ तक। अगर पहले पता होता तो मैं हाथ खड़े कर देता। पर मज़ा आ गया। ये पता था बॉडी अब रिकवर करेगी धीरे धीरे ना, जैसे कम हाइट कम चढ़ेंगे। थोड़ा प्लेन पे भी चढ़ने को मिल जाए, थोड़ा सा बैठ जाते हैं पत्थर के पास, दोबारा से रिकवर कर लेगी बॉडी। यस। वाह, देखो कुछ ब्रास के फूल दिखे यहाँ पर। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन हो दे दें आपको। मंदिर तक तो हम हंसते खेलते आ गए थे, असेंडिंग में था हल्का सा, लेकिन मंदिर से जो टॉप है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ाई है और बहुत ज़्यादा थका दिया, लेकिन फिर भी चलते जा रहे हैं। देखो ये ऊपर कैसे जा रहा है रास्ता, ऐसे जाना है ऊपर, और आपको बता नहीं सकते, मतलब ऐसे चढ़ाई है बिल्कुल 90 डिग्री। डंडों से तो मेरे को ऐसे मार मार के चढ़ना पड़ा है। सीढ़ी भी इससे हल्की आसान होती है, सीढ़ियाँ भी चढ़ना भी। ओह, मेरे ख्याल से जब भी वो हमसे पहले आए थे वो भी रिटर्न हो गए थे, और बहुत लोग यहाँ से मंदिर से रिटर्न हो जाते हैं। और राहुल भाई यही सोच रहे थे कि 3 बजे लोग उठ के आते हैं बेस कैंप से, गोट विलेज से, और क्या हालत होती है रात को, तो कुछ दिखता भी नहीं, अंधेरा रहता है सब जगह। इससे अच्छा तो यहीं कैंप करो मंदिर के पास, और सुबह देख के आओ। ये थोड़ा बहुत उम्मीद है कि आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सो फाइनल असेंट हम लोग कर रहे हैं, फाइनल पुश टू दी समिट। और ये देखो पीछे एक और आया। बारिश आए तो ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत तो बच जाओगे बारिश से। तो सुबह सर भी पीछे रेस्ट कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगे नहीं, साथ साथ में चलेंगे सबमिट करने के लिए, और साथ में ही सबमिट करेंगे। यही ट्रैकिंग का रूल है। सबमिट तो मैक्सिमम सभी ट्रैक का हार्ड होता है, तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। थोड़ा हार्ड मिलने वाला है, बट इट्स ओके। सुबह सर अभी थोड़ा अपने आप को काम कर रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे चले बॉडी में। ये भी एक तरीका है थोड़ा रेस्ट करने का। तो अब लग रहा है कि रिज जो हमारा समिट है बहुत ही क्लोज है। ये देखिए शेरू जा रहा है हमको गाइड करते हुए, और बस अभी पहुँच गए ऊपर। ओह, फाइनली हमें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। वाह, एक्चुअली हम सोच रहे थे टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, उतना ही ज़्यादा लग रहा है। नंगे पैर गया कोई, देखो पैरों के निशान। हाँ, नंगे पैर गया है कोई। ये देखो शेरू क्या कर रहा है। चलते रहो, हड्डी मिल गई इसको, खाने को हड्डी मिल गई शेरों को। चलो भाई, हमें भी खुशी है कि शेरों को कुछ मिला। और भाई यहाँ से कोई नंगे पैर गया है, पैरों के निशान है। किधर को चलना है? यहीं से ऊपर। मुझे तो ये ज़्यादा लग रहा है। हाँ, ये भी ऊपर जाके मिलेगा, ये भी ऊपर ही मिल रहा है। देखो इससे चलता है ना, इससे। हाँ कोई बात नहीं, चलो यहीं चलो। बहुत हार्ड ट्रैक है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसको चढ़ कैसे रहा हूँ। अपने आप ऑटोमेटिक चढ़ता जा रहा हूँ। और ये अभी मुझे पता है क्या महसूस हो, राहुल भाई तो आगे जा रहे थे, मैं उधर था जंगल में। अभी ऐसा लगा मुझे किसी ने छुआ हो यहाँ से, और मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा ऐसे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने लिटरली यहाँ पे छुआ हो, और बाकी कुछ नहीं था। फिर मैंने देखा हो सकता है कुछ
क्रैम्प आया हो या कुछ दे भी सकती हो। चलिए आगे चलते हैं। तो जी फाइनल असेंट, अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये पीछे एक ट्रेल दिख रही है और जो ट्री लाइन है वो खत्म होती दिख रही है। इसका मतलब समिट हमारे पास में ही है, पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा और 10 मिनट का ट्रैक और है, पहुंच जाएंगे भैया। और खुशी मिलती है समिट में पहुंचने में इतना एफर्ट लगा के जब आप आते हो। और दूसरा हमको इतना लेट इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग आराम से बैठ के और यूट्यूब के लिए, अपने वीडियो के लिए बनाते आ रहे हैं वीडियो हम लोग, और बात करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते आ रहे हैं। इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग रहा है कि अगर हम लोग कंटिन्यू चलते रहे तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे समिट पे। मैं सुभाष सर का एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ, कुछ अपना उनको बता रहा हूँ। ऐसे ही रास्ते कट जाते हैं पहाड़ों में। बाकी नीचे बहुत ही सुंदर डीप वैली है, जंगल बहुत घना है। सोलो ट्रैवल के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोलो ट्रैवल करो यहाँ पर, क्योंकि अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो आपके साथ में कोई नहीं होता आपको रेस्क्यू करने के लिए। तो कम से कम 2 लोग तो आओ पक्का, जैसे मैं और सुभाष सर आए। सोलो और बिगनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आपके मत आना यहाँ पर सोलो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, वेदर कंडीशन है, चोट लग गई आपको, आप गिर गए, तो ये सब है। सब सोच समझ कर ही आना बस। जब भी आप लोग इधर आओगे, पहुँचते हैं ऊपर समिट में, फिर दिखाते हैं नज़ारे वहाँ से। फाइनल समिट के पास में तो पेड़ और भी ज़्यादा बड़े हो गए, बिल्कुल सीधे सीधे पेड़ है, शांति बहुत है। ये यहाँ से ऐसे जिग करते हम लोग ऊपर आ रहे हैं, ये ऐसा यहाँ से। पर सुभाष सर का मानना पड़ेगा, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है आज। उत्तराखंड में रहना है तो ये तो करना पड़ेगा भाई, और ऊपर से यूट्यूब चैनल भी है हमारा, तो ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हम तो ऐसी ट्रेल्स ना बहुत सारी बनी हुई है यहाँ पर, तो इसमें खोने का डर रहता है। ये देख रहे हो, ये कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, और बस ये झंडी टॉप का ही हो गया शुरू। ये बुग्याल आ गए। फाइनल असेंट यही है हमारा, तो करेंगे और झंडी टॉप पहुँचेंगे, और फिर सबमिट करके थोड़ा बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर आएंगे नीचे। ये देखिए बुग्याल पूरा शुरू हो गया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। लेकिन ये इसे ख़राब कर रहा है, तो डोंट डू दिस प्लीज़। तो फाइनली बस खुले मैदान आ गया है, शायद नाग टिब्बा का टॉप आ चुका है, और यहाँ से हमें झंडे भी दिख रहे हैं। राहुल भाई ने बताया कि वो झंडे का मतलब वही है कि सबसे टॉप वही है, झंडा टॉप बोलते हैं, उससे सारा व्यू दिखेगा 360 डिग्री। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी है। जितनी भी पानी अभी मेहनत करी है वो वसूल हो गई है। थोड़ा सा हो रह रहा है, आखिरी में जब थोड़ा सा रह जाता है ना तो उसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, वही हो रहा है मेरे साथ लेकिन देखो क्या सुंदर है, हमारे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, रियली बहुत सुंदर है। चलो आगे आगे चलते देखते क्या होता है। और जैसे ही हम यहाँ टॉप पे पहुँचने वाले हैं, बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, इसको हम सहन कर लेंगे, लेकिन जब ज़्यादा आएगी तो अपना रेनकोट बाहर निकाल लेंगे। पहुंचो। और राहुल भाई मुझसे आगे आगे, मैं राहुल भाई के पीछे पीछे। ये मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं चलने के लिए। अगर ये ना होते तो मैं तो वही यहाँ पे अकेला नहीं पहुंच पाता। तो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस ट्रैकर हैं ये, और इनको तो शायद बिल्कुल भी 5% थकावट हुई होगी, तुम्हें तो 5-10% मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे बकरी वाले मिले थे, उसके बाद से तो बस ये समझो कि 90 डिग्री चढ़ाई है, लगातार चढ़ाई है, पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं। ये देखो मिडो, वाह, इसको बुग्याल भी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, ग्रासलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और मिडो भी बोलते हैं इंग्लिश में। और मानसून के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन, लेकिन जोग भी बहुत होती है यहाँ पे। तो मानसून में प्लीज़ एक बार ऐसा ट्रैक जरूर करिए। वैसे मानसून में सबसे बेस्ट है उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, और फिर रूपकुंड, और बाकी जितने भी ट्रैक हैं वो भी सुंदर ही हैं। ये है नाग टिब्बा समिट, झंडी टॉप बोलते हैं इसको, जो झंडे लगे हैं, और ये बुग्याल हमको चढ़ के जाना है। फाइनली वी मेड इट गाइस, वी मेड इट। ये देखो बुग्याल, और हम पहुंच गए हैं टॉप पर। हालांकि टॉप वहाँ है, उस पर जाता हूँ मैं, पर इस तरफ से देखो पूरा व्यू आ रहा है, हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं पहाड़ के। और ये हो सकता है ये नीचे गांव तथियूर गांव हो। और मंदिर का नाम क्या था उसका, है देवलसारी मंदिर भी सामने है, हमें पता नहीं है, शायद इधर ही कहीं इन्हीं सामने जंगल में है। और ये तथियूर जा रहा है ये रास्ता, यहाँ से भी नाग टिब्बा ट्रैक होता है, ये मसूरी साइड से रास्ता आ रहा है। और ये जो आप हिल देख रहे हैं ये पूरे मसूरी वाले हिल है, मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन में आता है ये भी। और देखो बादल कैसे आज आए हुए हैं, पूरे छाए हुए हैं। और शेरू को देखो यहाँ पे आके बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहा है, इसकी नींद देखो, इसको बीच में एक टंगड़ी मिल गई थी गाय भैंस की, वो खाई इसने। और ये देखो शेरू मेरे बच्चे है, देखो बिल्कुल भी आँख नहीं खोल रहा, बहुत बढ़िया नींद ले रहा है, बहुत प्यारा कुत्ता है। और टॉप पे चलते हैं, वहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। मज़ा आ गया है, हालत ख़राब है पर मज़ा आ गया है। क्यों, अभी हमें बहुत पीछे जाना है, बहुत नीचे जाना है, फिर बूढ़ी दादी के दाल चावल खाने हैं, राजमा चावल। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से आटा करके रोटी भी खिला दें, अच्छा लगेगा। हालांकि मैं टॉप पे पहुँच चुका हूँ और मैं खाने पीने की बातें कर रहा हूँ। ये देखो, आओ ये टेम्पल है, ये यहाँ पे झंडा टॉप, नाग देवता की जय हो। इस पे भी खड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, जब इतना चढ़ गए तो इस पे भी चढ़ जाते हैं। ये 360 डिग्री भाई, ये है टॉप। और यहाँ पे शायद स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, ये बारिश आ रही है? बारिश से ये कभी भी स्नोफॉल में कन्वर्ट हो सकती है, कि हम सबसे टॉप पर हैं इस टाइम, मतलब जितने भी यहाँ पे लोअर हिमालयाज़ हैं
लोअर हिमालयाज के सबसे टॉप पर है। इसके बाद ग्लेशियर, यहाँ से पूरा व्यू आता है सनराइज़ का, और जो कि हम अभी देख नहीं सकते। कुछ पेड़ जले हुए हैं, देखना ये जले हुए हैं। ये तो बिजली गिरी होगी इनके ऊपर या फिर आग लगाई है किसी ने। अब यहाँ पे हम कुछ फोटोग्राफी कर लेते हैं। ओके, नाग टिब्बा टॉप से आप देख रहे हैं सुभाष चौधरी एंड राहुल जी को। और प्लीज़ इस दोबारा से बोलता हूँ, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को बाकी ट्रैकर्स के साथ में जो घूमते हैं। और राहुल भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इनके चैनल का भी लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। और थैंक यू सो मच। देख लो पीछे स्नोफॉल हो रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, क्या स्नोफॉल पड़ रही है। और यहाँ बैठ के भी हम लोग थोड़ा सा बिस्कुट खाएंगे क्योंकि हमने खाते फिर निकलते हैं। हाँ, खाना झंडी टॉप पे था लेकिन वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेंगे और बिस्कुट खाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे नीचे बेस कैंप की तरफ। तो भाई स्नो देखो कैसी फट रही है, सुपर मज़ा आ गया। और इसके सिरों के ऊपर देखो कैसे स्नो पड़ रही है, बेचारे को ठंड भी नहीं लग रही है। अभी बहुत देर से वेट कर रहा है बिस्कुट की, तो फाइनली इसको बिस्कुट दे देते हैं। पिछली बार कहीं और चला गया था, हाथ बिल्कुल चिल्ड हो गए हैं। जल्दी जल्दी खाते हैं और निकलते हैं, ज़्यादा वो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, तो वापस पहुंच चुके हैं नाग देवता टेम्पल के पास, और जहाँ पे बकरियाँ थी। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खाना वगैरह तो सब बना लिया, खा लिया, और सब बकरियों को एक जगह बैठा दिया है, एक जगह झुंड में। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप उस तरफ है। और एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको, वहाँ पर भी एक बुग्याल है सामने, जो कि झंडा टॉप पे जहाँ पे गए थे उससे भी बढ़िया बुग्याल है वो वाला, बहुत सुपर्ब। कैंपिंग में तो मज़ा ही आ जाएगा। और चलते हैं आगे की तरफ। हालत थोड़ा टाइट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान थी, भाग भाग के जा रहे हैं। उम्मीदों से ज़्यादा टाइम लग चुका है, देहरादून भी पहुंचना है, खाना भी खाना है। दादी माँ ने खाना भी बनाया होगा, बहुत स्वादिष्ट सा, देखते हैं कैसा बनाया होगा। मैं तो रोटी भी बनवाऊंगा दादी से, कहेंगी आटा नहीं है, मैं कहूँ आटा उसनते हैं तुरंत सेकंडों में, जल्दी बनाओ। वाह क्या व्यू, यहाँ से भी अच्छा है, मज़ा आ गया। अभी हमें ऐसे जी जाना है। चलो दोस्तों, यहाँ से उतरे, आगे से उतरे, यहाँ से मत उतरो। हाँ, इधर से चलते हैं। बकरियाँ देख ली मैंने, चलो इधर से जाएं, फिर चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इधर से ऊपर है, यहाँ वहाँ से तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से नहीं, ऊपर से, ये ऊपर से होगा, आ जाओ। पत्थर के ऊपर से है ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। क्या इस पत्थर के ऊपर से रास्ता है या खाई है, देखना पड़ेगा भाई। अरे है रास्ता, ये बैठा शेरू, ऊपर बैठा है, ये अच्छा हुआ। शेरू इंटेलिजेंट है, इस बार इधर से जा रहा है, वरना वहाँ पे ना 3 कुत्ते बैठे हुए हैं, 2 इस बार तो भूरा वाला भी है। वो देखो, वो देख रहा है ना, देख रहा है इसको, देखो वो, देखो वो देख रहा है, कैसे देख रहा है। उसने देखा ना आदमी उसके साथ, तो शांत हो गया, घूर रहा है, वो खतरनाक है। और 2 उधर हैं। चलो चलो चलो, अब देखो ये भेड़ बकरी किधर जा रही हैं, शायद उधर तो नहीं जाएंगी, उस तरफ। ये सैफर्ड है ना, देखो ये वाला कुत्ता आपको दिख नहीं रहा होगा गोप्रो में, इन भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा है, और ये दोनों बैठ के इनकी रखवाली कर रहे हैं। और शेरू हमारा हड्डी चबा के बिस्कुट खा के बहुत खुश नजर आ रहा है। पहाड़ के ऊपर से अब इस तरह का नजारा। ये भेड़ बकरी अभी मेरे ख्याल से उस तरफ जाएंगी, दूसरे वाले बुग्याल में, कुछ वहाँ पर है ग्रुप में। पहले मेरे ख्याल से इनको लाएंगे, फिर उनको लाएंगे। तो बच्चे को तो हाथ में रख रखा उसने। भेड़ है, भेड़, बकरियाँ नहीं है। बस बस, ये आ गया शेर, उसको देखने आए ये, इसको मिल ही नहीं रहा हो। शेरू अपना बस 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 करेगा कुछ नहीं, बस वैसे ही सूंघ रहा है। चलो शेरू, चलो आ जाओ, चलो। देखो कैसे लाइन की लाइन भाग रही है उस तरफ। ओ तेरी, क्या जम मारा। मुझे रिलैक्स आया, पहली बार सपाट मिला है। शेरू पे अटैक तो कर दिया था उस कुत्ते ने, पर फिर भी हमने काम डाउन किया। बस अब मुझे दिख रहा है खाना, जल्दी से दादी के यहाँ पहुंचेंगे, वो वेट कर रही होंगी। हम पहाड़ों पे हमेशा ऐसी होता है। जब मैं मधुबेश्वर गया तो जाते वक्त हमने बोल दिया था हम राजमा चावल खाएंगे, पहुंचे शाम को, उस बेचारे ने किसी और को खिला दिए। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भैया क्या ये, फिर उन्होंने पानी डाल के दोबारा से दिए। थोड़ा सा आराम करूँगा यहाँ पे घास में, सिर नीचे पैर ऊपर। ये है ना, ये इस तरह से ना थोड़ा सा, कभी भी चक्कर आ जाए, एक ज्ञान की बात है, कभी भी किसी को चक्कर आ जाए पैर ऊपर कर दो। ब्लड सर्कुलेशन जो पैरों में है सिर का, वो सिर में पहुंच जाएगा। यस सर, हाँ गॉट इट। ये देखो, ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं मारता। चक्कर होने पे लोग बैठ जाते हैं, बैठना भी नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। और जिसको जैसे कि बीपी एकदम से लो हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, उसको भी लेटा दो, पैर ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, उसका नॉर्मल हो जाएगा बीपी एकदम। थोड़े से रेस्ट के बाद पैर के ऊपर पैर रख निकलते हैं नीचे बेस कैंप। अपना वहाँ से सामान लेना है, खाना खाना है, और फिर निकलना है पंथवारी से बाइक उठानी है, और फिर निकलेंगे हम लोग देहरादून। डिसेंड कर रहे हैं नीचे, और बहुत ही जल्दी हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग पहुँचे नीचे। बारिश का मौसम भी हो रहा है, और हमको आज ही देहरादून निकलना है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, सुबह से आ रहे पीछे। शेरू भी हमारे साथ में ही है, उसने हमारे साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, समिट पे हमारे साथ गया, वहाँ से फिर नीचे भी आया, तो उसका साथ हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। तो जी ऑलमोस्ट हमने 50% ट्रैक अपना कंप्लीट कर लिया है, 50% बचा है। और ये वो मेडो आ गया है, ये हमको जो सेकंड मेडो मिला था बेस कैंप से जब हम लोग आ रहे थे, ये हमारा सेकंड मेडो था, ये आ गया है। और हम लोग यहाँ से, क्योंकि बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं, कैमरा बिक जाएगा तो ख़राब भी हो सकता है। और हम आपको सीधा बेस कैंप में मिलेंगे जब खाना खाएंगे। बारिश हो रही है और भाई बारिश में चल रहे हैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, डिफरेंट लेवल का, मज़ा आ रहा है। और पोंचो ने पूरा साथ दिया है।
और मुझे पता है ये बारिश रुकने वाली नहीं है, ये लंबी चलेगी। चलो अब घने जंगल में आ गए हैं और ऊपर से बारिश और हरे हरे पेड़, बिल्कुल अंधेरा हो गया, हमें पूरा कवर कर लिया इसने। आ जाओ, ऐसा लग रहा है कि अभी हम जाएं, कोई चाय पकौड़े दे और हमारी पैरों की मालिश करे, हम आराम से सो जाएं एक लंबी नींद 12-13 घंटे की और फिर से उठें। पर ऐसा होने वाला नहीं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलो चलो आप जा रहे हो कैंप करने? बहुत बढ़िया। अकेले ही? कहाँ से आए हो? दोस्त आ रहे हैं। अच्छा दोस्त आ रहे हैं। अच्छा कहाँ से आए? अच्छा बिजनौर। बर्फ तो पड़ेगी शायद? नहीं, बारिश उस टाइम पड़ रही है बर्फ वहाँ पे बर्फ ही पड़ती है। अरे हाँ, उंगलियाँ सुन हो गई थी मंदिर के पास। हाँ मंदिर के पास नहीं, ऊपर तो ठंडा। स्लीपिंग बैग भीग रहे हैं आपके? मैंने कहा स्लीपिंग बैग भीग रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं भीगे। हाँ अंदर से नहीं भीगी। हम लोग टेंट लगा देंगे, बाटो कोई दिक्कत नहीं। तो रास्ते में ये कुछ ट्रैकर मिल गए। अभी ये जा रहे हैं ऊपर, हम लोग तो नीचे आ रहे हैं, पर ये लोग नाग टिब्बा जा रहे हैं ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि नाग टेम्पल के पास आज हम लोग रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे वहाँ पर। कुछ लोग इनके साथ में हैं, कुछ फ्रेंड्स इनके साथ में आ रहे हैं नीचे से, तो शायद वो भी आगे मिले। ऊपर पानी का सोर्स है? हाँ पानी तो है, और बहुत बकरी वाले भी हैं, बहुत खतरी है पक्की। मतलब ये बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है। चलो ठीक है भाई, ठीक है भैया, ओके ब्रो। यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ से गए थे, कितना खतरनाक रास्ता है। आज तो मुझे ऐसा याद आ गया कि मैं सावन में केदारनाथ की यात्रा पे हूँ, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे कम से कम रूट तो बने हुए हैं, यहाँ तो रूट भी नहीं है, बुरा हाल हो गया। तो भाई हम यहाँ पे खुकरी छुपा के गए थे, उसको देख लेते हैं या कोई उठा के ले गया। इतना तो जंगल में कोई देखता नहीं इतने ध्यान से। हाँ खुकरी रखी हुई है, कोई सांप ना हो यहाँ पे, पहले मैं ऐसे देख लेता हूँ। फाइनली खुकरी मिल गई है भाई, और गीली हो चुकी है ये। मैं यही सोच रहा था कि गीली होगी। पैर देखो, पैर इसमें कीचड़ हो गया, और ये देखो पैंट देखो कैसी हो गई है, जैसे अभी कहीं मलबे में से निकले हैं। तो भाई पूरे 3:45 हो रहे हैं, 3:45, और हम पहुंच गए हैं वापस गेट पर दादी के घर के पास। और 1:30 बजे शायद हम सबमिट पे थे। 2.25 घंटे में हम पूरा टॉप से नीचे आ गए। बहुत एक रिकॉर्ड है ये हमारे लिए। और सुबह कितने बजे निकले थे हम यहाँ से? 8:30 बजे निकले थे और 1:30 बजे टॉप पे पहुँचे थे। पूरे 5 घंटे जाने में लगे और 2.25 घंटे आने में लगे। अभी बहुत भूख लग रही है, दादी ने क्या बनाया है, आ जाओ। 7 घंटे हम लोग चले हैं और हम लोग पहुँच गए। माता जी थोड़ा मौसम भी खुल गया है, ये एडवांटेज हमारे लिए, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी, भीग रहे थे। लेकिन जब यहाँ पहुँच गए तो बहुत अच्छा लगा। माता जी ने और अच्छा काम किया हमारा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे अपना लगेज रखा था, तो उन्होंने उठा के अंदर अपने घर में रख दिया, तो उससे हमारा लगेज भी गीला नहीं हुआ। आराम से बहुत शार्प है वो। ये देखो भाई जी हमारी खुकरी देख रहे हैं, नेपाल की है। अम्मा जी ने चावल दाल बनाए हैं। जूते देखो कैसे हो गए। उधर अलग खाना बन रहा है या उधर ही बन रहा है? हाँ, हमारे बना। अच्छा इधर लेटे हुए भैया। कहाँ से आए हो भैया? अच्छा दिल्ली से आए हो, चलो ठीक टाइम पे आ गए। स्नोफॉल हो रहा है ऊपर। स्नोफॉल हो रहा है क्या? हाँ। अच्छा, कल भी शायद मौसम खराब है, कल भी हो सकता है। आप लोग समिट देख कब तक होके आए हो? हाँ सुबह गए थे, अभी आए हैं। अच्छा, तो मुश्किल हो रही है क्या स्नोफॉल में? तो राजमा चावल और दाल, एक्चुअली दाल और राजमा मिक्स है, और चावल भी है। और इधर आ गई अपनी हरी मिर्च और अचार। दोस्तों अपना ट्रैक हो गया कंप्लीट, बैग सब उठा लिए हैं। अब आए हैं मैं गोट विलेज में। ये कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे बहुत प्रीमियम। इनमें रहने का किराया 10-15 हज़ार रुपये पर नाइट है। देख लेते हैं यहाँ पे कैफ़े बना हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है। ये है यहाँ पे, राहुल भाई फ़ोटो खींचते हैं। ये कॉटेजेस जो मड के बने हुए हैं, पूरा मट्टी से उन्होंने लिपाई किया, और लकड़ी का दरवाज़ा है देखो, पूरा ऊपर पटाल है पत्थर के, जो आपने देखेंगे बहुत सारी वीडियोस में। यहीं का है वो। और ये है गॉट विलेज, जो कि नाग टिब्बा का बेस है। जब आप नाग टिब्बा जाते तो उससे पहले आपको यही विलेज मिलेगा, गॉट विलेज। बकरियाँ लोग यहाँ बहुत पालते हैं, इसकी बकरी को पालने की वजह से इस जगह का नाम गॉट विलेज पड़ गया। यहाँ पर एक कुछ ऑर्गेनिक बहुत कुछ उगाते हैं, देखो ये नीचे लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं। सुबह सर पूछ रहे हैं भाई क्या है कैसा है। प्रॉपर्टी का नाम भी वही है, नाम तो हमने दे दिया, सभी को विलेज के नाम से। ये साथ में राहुल जी अंदर ऑर्गेनिक देखो, बिल्कुल ऑर्गेनिक। देखिए काफ़ी लोगों को देखा है जो यहाँ पे आए रुके हैं, उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है कि आप लोग दालें भी उगाते हो और वो
राजमा की दाल अपनी जैसे सौंठ की ओत की होगी, भट की दाल होगी, अलग अलग तरह की दालें। आ जाओ, इधर का देखो, अंदर का। हाँ श्योर। पैक सुंदर करके है, आया ना अभी। बहुत ही सुंदर है। देखो गद्दे बिछा के कितना सेट कर रखा ना। बुक्स भी रखी हैं पढ़ने के लिए। पूरा जो जितना भी फर्नीचर है सब लकड़ी का। देखो ये अच्छा किया, ये यूनिक है ना कि बीच में सब्जी है। और फिर वही हमने देखो भुट्टे देखे हैं ऊपर। हाँ अच्छा, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना ये हर जगह देखो दिख रहे हैं हमको। ये टेबल पे डिज़ाइन बनाया हुआ है, टेबल के अंदर रख दिया सब कुछ, उत्तराखंड कल्चर का जितने भी यहाँ पे होती है, बीन्स वगैरह। और यहाँ पे वर्ल्ड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। और सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल पूरा बनाया हुआ है यहाँ पे। डू एंड डोंट्स, वाई शुड हैपन एंड व्हाट नॉट, व्हाट शुड हैपन व्हाट नॉट, ये सब लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना आप। तो बस जाने से पहले हम इधर भी आना चाह रहे थे कि वरना ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाती। नीचे बाइक खड़ी है 2 किलोमीटर नीचे, फिर वहाँ जाते हैं और अपनी बाइक उठा के फिर वापस देहरादून। और यहाँ पे गोट विलेज में जो सबसे फेमस और सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी है, हम उसमें आए थे। और ये कैफ़े तो काफ़ी फेमस है, फ़ोटो में देखा होगा। तो भाई राहुल भाई बैठ गए हैं कॉटेज के सामने जाके, इनके फ़ोटोग्राफी मैंने कर ली है। और एक कॉटेज वो है, फिर उसके उधर भी हैं, और इसमें एक रूम है। ये बोल रहे थे पर पर्सन 3500 रुपये चार्ज करते हैं, इंक्लूडिंग ओल्ड मील। और अभी थोड़ा बढ़ा देंगे, कितना बढ़ा देंगे, एग्जैक्ट 5:30 हो रहे हैं। और हम अपने बैकपैक के साथ जा रहे हैं अपनी बाइक के पास। गोट विलेज से निकले हुए मतलब 1 किलोमीटर हो गया होगा, अभी 1 किलोमीटर और है हमारी बाइक दूर। राहुल भाई का बैकपैक देख रहे हो, इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। हम जितना भी रात में खाना बनाया, उसका स्टोव, गैस, टेंट, मैट्रेस, सब कुछ, और सब कुछ हम पैक करके फिर जा रहे हैं। डिकैथलॉन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने कितना कॉम्पैक्ट कर दिया है सब कुछ चीज़ की, हम जैसे ट्रैकर्स कहीं भी सब कुछ ले जा सकते हैं, पूरा घर लेके चल रहे हैं हम। आज हमने सब कुछ देखा, स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म, बारिश, भीगे भी, पूरी पैंट भी गंदी होगी, जूतों में इतना कीचड़ चिपक गया था। और बस चलते जा रहे थे। रुक जाते तो फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। आज ही हमें देहरादून पहुंचना है और राहुल भाई को ऋषिकेश। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि 10 साढ़े 10 बजे तक देहरादून पहुंच जाएंगे। फिर आगे मैं लैपटॉप में सारा डेटा ले लूँगा, राहुल भाई के फ़ोन का, गोप्रो का और अपने फ़ोन का। और फिर राहुल भाई निकल जाएंगे ऋषिकेश। तो भाई ये जंगल बहुत ही घना है, ये पूरा जंगल। इसमें लास्ट विलेज ये है, फिर कुछ घर बने हुए हैं, फिर इसके बाद कुछ नहीं है, फॉरेस्ट की लैंड है पूरा। और इसी में से काकड़ बोल रहा था, बार्किंग डियर की आवाज़ आ रही थी रात को चिल्लाने की। और इसी में से अभी चील, कौवे और ओवल सब, नाइट जार सब इसी में से बोल रहे थे। हमारे इसके सामने ही कैंप लगा हुआ था। और अभी हमारी बाइक हमें इसी विलेज से होते हुए जाना है पंतवाड़ी, और पंतवाड़ी से नैनगांव, और फिर निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। 75 किलोमीटर की जर्नी है, 75 से ज़्यादा होगी, अब 81 किलोमीटर की होगी, क्योंकि 8 किलोमीटर मतलब 81 क्या 83 की होगी, 8 किलोमीटर में ऊपर भी आए हैं। दादी को हमने पैसे दिए, टेंट उनकी ज़मीन में लगाया था रात को, तो 100 रुपीज़ पे किए। और राजमा चावल हमने खाया तो 100 रुपीज़ उसके पे किए पर पर्सन। और जो मैं डंडी लेके गया था, स्टिक 2 डंडी दादी के यहाँ से, उसके मैंने 50 रुपये दे दिए थे। 350 का खर्चा हुआ हमारा यहाँ पे रुकने का, खाने का। बाकी मॉर्निंग में तो मैगी वगैरह बनाई थी, और कुछ खर्चा नहीं हुआ। आखिर हम इतना बोझ अपने कंधों पर लाद के चल रहे हैं, इसकी वजह से खर्चा बच भी जाता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगती है। ये वाला रास्ता सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि ऊपर जाएँ, नीचे जाएँ, उस तरफ जाएँ या इधर जाएँ। इधर ही जाना है ना? हाँ इधर ही जाना है। कल भी हम आए, हमने सोचा उधर जाना है, इधर जाना है। हेलो गौ माता, कितनी प्यारी आंखें हैं, बहुत प्यारी है बेचारी। आ जाओ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, डरो मत। ओहो, अब ये बेचारी नीचे चली गई, ये इधर खड़ी हो गई है, अब वो नीचे चली गई। इनको जाना था ऊपर, एक ऊपर चली गई, बाकी यहाँ खड़ी हो गई, और वो मुझसे डर के नीचे चली गई। चलो खैर, उसने अपना रास्ता बदल लिया है और वो भी ऊपर चली गई। राहुल भाई फिर से कोई शॉर्टकट मार दिया क्या? ये तो रास्ता ही बहुत ख़राब है। इसी से आए थे? इसी से तो नहीं आए थे, वो शायद आगे से जाना था मैं ना। ये गाय मुझे देख रही है, कौन आ गया, बकरी भी आ गई, और पीछे से गाँव वाले अंकल भी आ गए हैं घास लेके। सुबह 8 बजे के चल रहे हैं और अभी 5 बज रहे होंगे, और 5:45 5 घंटे ऊपर जाने के। फिर वहाँ पे दादी के यहाँ के 3 घंटे, मतलब 2.25 घंटे।
फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर, 1 घंटा लग गया होगा आने में। चलो भाई आज, और इतना बड़ा पिट्ठू कभी नहीं उठाया मैंने पर अलग अलग एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलो इस तरह के फूल बहुत खिले हुए हैं रास्ते में, ये देखो कितना प्यारे लग रहे हैं। कितना प्यारा माहौल है, मजा आ गया देख के। 5:15 हाँ, पौने 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं बाइक के पास, और अपनी बाइक ब्लैक पैंथर जो राहुल जी ने नाम दिया है, भूला नहीं हूँ मैं, वो खड़ी है यहाँ पे। अब चलते हैं वापस। मैंने उस तरफ को मुंह करके इसलिए खड़ी करी थी ताकि कोई तेल चोरी ना कर सके, और अभी इसको उतारने में भी आसानी होगी, है ना। चलो चाबी ढूंढते हैं, ये लो। ट्रिप इज़ डन, हम लोग वापस आ गए बाइक के पास। सुबह से थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, गॉट विलेज को कर रहे हैं बाय बाय। फिर वापस आएंगे कभी, किसी और दिन, किसी और महीने में, किसी और सीज़न में। बारिश भी हो गई तो मानसून वाला फील आ गया, रास्ता पूरा कीचड़ वाला था। हम, और एक खुशी की बात ये कि रोड यहाँ तक आ गई है, और गांव वालों ने बताया कि यहाँ से और ऊपर 5 से 6 किलोमीटर और ऊपर जाएगी रोड, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा चलना, सीधा रोड ऊपर तक जाएगी, और फिर वहाँ से ट्रैक नागटी पर ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा। और ये देखिए लोगों के खेत नीचे, और यहाँ सुबह सर कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट। अब हम लोग निकलते हैं देहरादून के लिए यहाँ से। तो अब ये फाइनली हम लोग अपना लगेज बांध रहे हैं इसमें, दोनों रक्षक बन चुके, दिख रहा है ब्लैक पैंथर, और अब तैयारी हो चुकी है पूरी, हम निकलेंगे यहाँ से देहरादून। 2 घंटे 40 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, नॉन स्टॉप चलेंगे। 9:45 पे घर पे पहुंच जाएंगे भाई। और हम पहुंच गए हैं पंतवारी, और हमने अंकल की दुकान पे गद्दा वापस कर दिया है। यहाँ पे कोई लेन देन तो नहीं है, कुछ कोई लेन देन नहीं है। और वहाँ पे आपका इनका चार्जर नहीं मिल रहा राहुल भाई का, उनसे पूछा तो वहाँ नहीं था। और बाकी इसका हमने खाना खाया था, मिस कर रहे हैं। इस पर खाना चाह रहा था पर भी पेट फुल है। हाँ, और अब निकलते हैं विदाउट स्टॉप। मैं वो पहन लेता हूँ ग्लव्स। पहनो सर आप। बहुत ही सुंदर सर, मज़ा आ गया। मतलब फोटोज़ में देखता था इंस्टाग्राम पे, बस आज देखा पहली बार इतना साफ। ऐसे जैसे तारे कितने सारे हैं ना, मज़ा आ गया। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है 24 मार्च और अभी मैं उठ चुका हूँ। और रात क्या हुआ, हम मसूरी से होते हुए आए घर। मसूरी में बहुत ज़्यादा ठंड थी और मेरे होठ भी फट चुके हैं। फिर राहुल भाई ने तुरंत अपना सामान अपनी स्कूटी पे शिफ्ट किया और फिर उन्होंने सीधा ऋषिकेश अपने घर चले गए। उनको बोला खाना खा के तो जाओ। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, और जो डेटा था ट्रांसफ़र करना था मेरे को अपने लैपटॉप में उनके मोबाइल से और कोप्रो से, वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि वो और भी ज़्यादा लेट हो जाते। तो वो 11:30 तक 11:30 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे ठीक ठाक। और अभी वो हाइट पे भी जा चुके हैं। और जो मेरा रेंटेड सामान था यानी कि स्लीपिंग बैग और ट्रैकिंग पोल था, वो भी उन्होंने जमा कर दिया है दुकान पे। तो और मेरी सिक्योरिटी भी वापस आ चुकी है। तो अभी क्या सीन है कि अभी पैंट बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, उसको मैं वॉशिंग मशीन, अभी सारे कपड़े अपने जो गंदे हो चुके थे, कल बारिश थी तो वॉशिंग मशीन में डालने। लेकिन वॉशिंग मशीन में मैं पैंट नहीं डाल सकता। मैंने मदर को पहले ही बोल दिया था कि वो गुस्सा ना करे कि भाई ये वाली पैंट बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो इसको पहले से अलग से बाथरूम में धोना पड़ेगा। दिखा तो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं बता दूं आफ्टर ट्रैक मेरा क्या हाल है। कल मैंने बहुत तगड़ा ट्रैक किया था नाग टिब्बा के सबमिट का, बिल्कुल झंडा टॉप पे गए थे हम। तो सुबह से अब तक तो मेरे को इतनी थकावट नहीं हो रही थी, लेकिन रात में मुझे ठीक नींद आई थी। लेकिन अभी दोबारा से थकावट हो रही है। वो मेरा बेड पीछे रिकॉर्डिंग वेट कर रहा है मेरा, तो दोपहर को मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करना है, बॉडी को मतलब रिकवर करना है। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है मुझे ट्रैक में, और मेरे पैर बिल्कुल बहुत मतलब दुख रहे हैं पैर, और मतलब इतना मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है बहुत ज़्यादा थक चुकी है। और लैपटॉप मेरा उधर रखा है, लेटे लेटे लैपटॉप पे भी काम कर लूँगा। और ऑलरेडी मैंने आज का ब्लॉग एडिट कर दिया है, रात शाम को 6 बजे आने वाला है, उसे देखना भूलना मत।